धेता धुबगिर तक धेता तकटांग धेता जिने कदक दगिन धेता धेता। वो भारत में कथक के सरताज थे और उन्हें शास्त्रीय नृत्य का पर्याय माना जाता था। वो जब ताल और घुंघरुओं के तालमेल के साथ कथक पेश करते थे तो मानो कृष्ण की गोपियों में शुमार हो जाते थे। वो जब फिल्मों में कोरियोग्राफी करते थे तो नायिकाओं का नृत्य आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता था। छेड़ो नहीं बस रंग दुलाल मोहे रंग दुलाल। वो चेहरे के हाव भाव से सारी कहानी कह जाते तो अपनी ट्रेनिंग में भी इन्हीं बारीकियों को समझाते थे। वो जब गाते थे तो जैसे माँ सरस्वती भी उन्हें स्वयं सुनने आ जाती थीं। श्री कृष्ण निर्गत भुंग भुंग राम दिग दिग तक धरी। वो जब लिखते थे तो भावनाओं को पंख लग जाते थे। पग 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 ध्वनि सुन चौंक पड़ी। वो ताल की थाप थे, वो घुंघरुओं की रुंझुन थे, वो वाद्य यंत्रों की झनकार थे। कैसे थे बिरजू महाराज, उनके कौन से रोचक किस्से हमें आश्चर्य से भर देते हैं और कैसा रहा उनका नृत्य संगीत से जुड़ा सफर, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। भारतीय नृत्य के कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के एक प्रसिद्ध घराने के प्रमुख, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कलात्मक अभिव्यक्ति तर्क से परे मानी जाती है। तो आज हम बात करेंगे पंडित बिरजू महाराज की। बिरजू महाराज, जिसका जीवन नृत्य को समर्पित था, वो शानदार फुटवर्क और भाव भंगिमाओं के बलबूते मंच पर राज करते थे। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य और भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स की गौरवशाली परंपरा की महक पूरी दुनिया में फैलाई। लेकिन कम लोगों को ही ये मालूम होगा कि बिरजू महाराज का बॉलीवुड से भी बरसों पुराना नाता रहा है। 2 पीढ़ियों तक उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में शानदार कोरियोग्राफी की, जिन्हें दर्शकों ने सर आंखों पर बिठाया। मोहे रंग दुलाल नंद के लाल। वो भारतीय कला जगत के सबसे अनूठे कलाकार थे, जिन्होंने दशकों तक भारतीय नृत्य कला को गरिमा दी। कहते हैं कि बिरजू महाराज की जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी कहानी काफी रोचक है। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने में हुआ था। बिरजू महाराज का नाम पहले दुख हरण रखा गया था, ये बाद में बदलकर बृजमोहन नाथ मिश्रा हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे और वो अच्छन महाराज के नाम से जाने जाते थे, और इनकी माँ को अम्मा जी के नाम से जाना जाता था। तो हमने भी अम्मा से ऐसी कहानियाँ सुनी थी बचपने में, तो मुझे राजा रानी की कहानी नहीं सुनाई, हमारे बाबा की कहानी सुनाई कि मेरे बाबा ऐसे थे, महाराज बिंदादीन कालका महाराज। बिरजू महाराज जिस अस्पताल में पैदा हुए, उस दिन वहाँ उनके अलावा बाकी सब लड़कियों का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रख दिया गया, जो आगे चलकर बिरजू और फिर बिरजू महाराज हो गया। पिता अच्छन महाराज को अपनी गोद में महज 3 साल की उम्र में ही बिरजू की प्रतिभा दिखने लगी थी। इसी को देखते हुए पिता ने बचपन से ही अपने पुत्र को कला दीक्षा देनी शुरू कर दी। कहते हैं पिता अच्छन महाराज लखनऊ घराने के नर्तक थे। रामपुर रायगढ़ महाराज के यहाँ दरबारी नर्तक रहे और जब वो नृत्य किया करते थे तब बच्चे बिरजू भी वहाँ मौजूद होते थे और पिता के हाव भाव को तल्लीनता से देखते और समझते थे। अफसोस, जब बिरजू महाराज 9 साल के हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके चाचाओं सुप्रसिद्ध आचार्य शंभू महाराज और लच्छू महाराज ने उन्हें प्रशिक्षित करना शुरू किया और इस तरह कला के सहारे ही बिरजू महाराज को कुछ पैसे भी आने लगे।
वो अक्सर कहा करते थे कि हमारा घर सुर और ताल के सागर जैसा था। 7 पीढ़ियों से वहाँ संगीत के अलावा किसी और विषय पर चर्चा नहीं होती थी। लय, स्वर, ताल, भंगिमा, सौंदर्य और नृत्य के बारे में ही हम बात किया करते थे। बड़ी बात यह कि बिरजू महाराज ने कई जनरेशन को नृत्य का प्रशिक्षण दिया। वो गुरु थे, वो कोरियोग्राफर थे, वो गायक थे, वो कंपोजर थे, वो संगीतकार थे, वो चित्रकार थे और कई बड़ी बॉलीवुड हिट फिल्मों में कोरियोग्राफी से उन्होंने धमाल मचा दिया था। बिरजू महाराज ने अपनी कला को कई पीढ़ियों के छात्रों तक पहुंचाया। सुर संगीत के महारथी बन उभरे बिरजू महाराज ने खुद कई नृत्यावलियां बनाई। बचपन से मिली संगीत और नृत्य की घुट्टी के दम पर उन्होंने गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव और फाग बहार इत्यादि नृत्यावलियों की रचना की। उन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में कथक को एक नई पहचान दिलाई, तो साथ ही कुछ बॉलीवुड फिल्मों में कोरियोग्राफी कर उन्हें एक नया रंग दिया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए उन्होंने उच्च कोटि की 2 नृत्य नाटिकाएं रची। सत्यजीत जैसे ग्रेट डायरेक्टर उनके अंडर में मैंने काम किया। सत्यजीत रे शतरंज के खिलाड़ी बना रहे थे और कुछ खास किस्म की नृत्य नाटिका पेश करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए बिरजू महाराज को याद किया और पूछा गाना क्या हो, तो बिरजू महाराज ने ठुमरी सुझाई जिसे उन्होंने ही आवाज दी। अमजद खान वाजिद अली शाह बनकर बैठे थे और नृत्य संगीत ने समा बांध दिया। घूंघटाना उल्टा छोड़ो जी बेटे। इसके बाद यश चोपड़ा ने फिल्म दिल तो पागल है के लिए फोन किया तो माधुरी दीक्षित के लिए नृत्य कोरियोग्राफ किया। यश चोपड़ा जी की एक फिल्म छोटी सी थी दिल तो पागल, उसमें माधुरी का एक पीस मिला। माधुरी डांसर तो अपने आप में कमाल है। देवदास में मेरे बाबा की ठुमरी थी, काय छेड़ छेड़ में घरवा लगाई। संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास का गाना काहे छेड़ मोहे को बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफ किया था, जिसे काफी ज्यादा पसंद किया गया। इस गाने के लिए माधुरी दीक्षित ने भारी भरकम लहंगा पहनकर डांस किया था। फिर भी नृत्य ऐसा कि इसे पीढ़ियां याद रखेंगी। माधुरी हमेशा ही उनकी पसंदीदा नृत्यांगना रहीं। उनका मानना था कि माधुरी भी मीना कुमारी और वहीदा रहमान जैसी ही बेहतरीन डांसर हैं। ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक। डेढ़ इश्किया में एक मौका मिला मुझे, जो स्लो गाना था लेकिन भाव भाव अच्छे थे माधुरी के। I'm very honored to be dancing with him because I consider him as my guru and the ultimate in Kathak dancing. वही फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दो लाल में दीपिका पादुकोण ने पंडित बिरजू महाराज का सिखाया कथक किया था। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसे शूट करते वक्त वो रो पड़ी थी क्योंकि उनसे परफेक्शन से डांस नहीं हो पा रहा था। मोहे रंग दो लाल नंद के लाल। वो कहते थे कि मैं घुंघरुओं की रोशनी में कविता लिखता हूँ और नृत्य के भावों को याद कर चित्रकारी करता हूँ, तो साथ ही उन्हें ताल वाद्यों की भी खास समझ थी, जैसे तबला, पखावज, ढोलक, नाल, सितार और तार वाले वाद्य वायलिन। बिरजू महाराज के शिष्य पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जिनमें से कई बड़े कलाकार हैं। खुद बिरजू महाराज ने देश विदेश में हजारों नृत्य प्रस्तुतियां दी और लोगों को अपना मुरीद बना लिया। बता दें कि 1998 में रिटायरमेंट से पहले पंडित बिरजू महाराज ने संगीत भारती भारतीय कला केंद्र में अध्यापन किया था और दिल्ली में कथक केंद्र के प्रभारी भी रहे थे। इसके अलावा वो हजारों संगीत प्रस्तुतियां देश और देश के बाहर भी देते रहे।
ज्यादातर बच्चे नृत्य सीखने की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में बिरजू महाराज ने दूसरे बच्चों को नृत्य का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। जी हाँ, दिल्ली की एक अकादमी में उन्होंने नृत्य के प्रशिक्षण देने की शुरुआत की थी। महज 13 साल की उम्र रही होगी जब बिरजू महाराज ने नृत्य की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। बिरजू महाराज ने दिल्ली में भारतीय कला केंद्र में नृत्य सिखाना आरंभ किया था। कुछ समय बाद इन्होंने कथक केंद्र में शिक्षण कार्य आरंभ किया। फिर महाराज इस केंद्र के संकाय के अध्यक्ष और निदेशक भी रहे। आगे 1998 में ही वहीं से रिटायर हुए और इसके बाद कलाश्रम नाम से दिल्ली में ही एक नाट्य विद्यालय खोला और अब उनके 3 बच्चे ममता महाराज, दीपक महाराज और जय किशन महाराज भी कथक की दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। बात करें बिरजू महाराज को मिले पुरस्कारों और सम्मानों की तो 1986 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान प्राप्त किया। इनके साथ ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहिरंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 2002 में उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा गया और 2012 में विश्व रूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन का पुरस्कार मिला। कहते हैं पंडित बिरजू महाराज ने कथक से इस कदर प्यार किया जैसा शायद ही कभी किसी ने किया हो। शास्त्रीय नृत्य कला में हासिल महारत ने उन्हें भारत के महानतम कलाकारों में शुमार किया और कला प्रेमियों के दिलों में वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसी महान विभूति को हमारा शत शत प्रणाम, हमारी श्रद्धांजलि। कह सकते हैं कि ऐसी शख्सियत इस दुनिया में कभी कभी ही पैदा होते हैं। आज का हमारा ये शो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता JR ट्रैवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, रिलीजियस प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स की पूरी जानकारी मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।